देखा जाए भाई क्वेश्चन, देखो उसमें बोला क्या है, अ पार्टिकल थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड विथ इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी आपको बताना है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जब पार्टिकल कहाँ पहुँच जाए, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच जाए। ठीक, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझते एक बार। ठीक, मान लो पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में, जिस पॉइंट से आप किसी पार्टिकल को थ्रो करोगे उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो वो अपना बन जाएगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करोगे उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जो कि गिवन है, और जिस एंगल से आप प्रोजेक्ट करोगे उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो कि हमको दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक, जब भी किसी पार्टिकल को आप 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करोगे तो उसका रेंज मैक्सिमम होता है भाई ना, रेंज क्या हो जाएगा इसका, मैक्सिमम। ठीक, और हमसे बोला क्या कि जब पार्टिकल कहाँ पहुँच जाए, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच जाए, हाईएस्ट का मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँच जाएगा, तो ओ के रेस्पेक्ट में इसका ओमेगा बताना है कितना होगा। ठीक, देखो जब भी पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर होगा उसकी वर्टिकल में वेलोसिटी 0 होगी, हॉरिजॉन्टल वाली ही रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। तो यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाली जाए और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी समय के साथ चेंज नहीं होगी, क्योंकि इस दिशा में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा, तो वी एक्स की वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ से 10 cos 45 डिग्री, cos 45 1/√2 रेशनलाइज कर लो तो 5√2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके पास इस दिशा में वेलोसिटी कितनी होगी, 5√2 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब चूँकि पोजीशन वेक्टर चाहिए तो यहाँ से क्या करते हैं, ऐसे एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लो, ये ऐसे, ये इधर की तरफ। ठीक, ये मेरा हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लिया जाए। ठीक, और इस एंगल को मान लिया जाए अल्फ़ा। ठीक है, ये वाला एंगल क्या है, अल्फ़ा, तो ये वाला भी मान लेते हैं, ये वाला भी अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक, अब 5√2 के कॉम्पोनेंट कर लो, एक तो ये अलोंग आ जाएगा, अलोंग वाला आएगा कॉस अल्फ़ा, इस अलोंग वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ओमेगा लाने के लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आर के परपेंडिकुलर हो, तो आर के परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 5√2 साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो ओमेगा लिखा जाएगा v परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिखा जाएगा, r, v परपेंडिकुलर कितना 5√2 साइन अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाई r। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, r की वैल्यू पता कर लेते और साइन अल्फ़ा की वैल्यू पता कर लेते, आंसर जल्दी से हो जाएगा ना। ठीक है, देखो साइन अल्फ़ा निकाल लिया जाए। अगर आप साइन अल्फ़ा का निकालोगे तो एंगल के सामने देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान दो, इस ये और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा OMN। तो यहाँ से साइन अल्फ़ा आप लिखोगे एंगल के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा H मैक्स। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा R, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू ये हो गई। तो साइन अल्फ़ा को पुट कर लिया जाए, वैल्यू लास्ट में रख के सब्स्टिट्यूट कर लिया जाएगा 5√2। ठीक है, साइन अल्फ़ा को उठा के क्या लिखा, H मैक्स डिवाइडेड बाई R करोगे तो R² हो जाएगा। ठीक, अब H मैक्स की वैल्यू और R की वैल्यू हमको पता करनी है कितनी होगी। ठीक, ठीक है, देखो सबसे पहली बात ये H मैक्स, देखो चूँकि थीटा 45 है तो रेंज पक्का मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है U²/G होता है। तो U की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, G की वैल्यू 10 ले लेना, तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर, ये अपना रेंज आ गया। ठीक, और जब ये रेंज मैक्सिमम होता है तो उस समय जो H मैक्स होगा वो रेंज का आधा होगा ना, सॉरी रेंज का 1/4 होगा, रेंज का कितना होगा 1/4। ठीक है, रेंज की वैल्यू 10 हो गई और ये कितना हो गया तुम्हारा 4, तो ये आ जाएगा 5/2 मीटर। सबकी वैल्यू मैंने पता कर ली, तो R भी चाहो तो R भी निकाल सकते हो, जो इच्छा करे वो कर लो। ठीक, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5 या 5/2, और ये वैल्यू कितनी हो, सॉरी ये वैल्यू 5/2, ये कितनी हो जाएगी 10। ठीक, तो R की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, R की वैल्यू चाहे तो हाइपोटेन्यूज है ना, चाहे तो ऐसे कर लो, बहुत सारे तरीके निकालेंगे तो अपने तरीके से निकालना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, H मैक्स यानी 5/2 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा ये 25/4 और प्लस हो जाएगा 100। ठीक, 400 425 425/4, 425/2, ये आ गया अपना R। अब सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो ओमेगा, तो आ जाएगा 5√2, H मैक्स की वैल्यू आ गई तुम्हारी 5/2 और नीचे आएगा 425/4, स्क्वायर तो हट जाएगा ना, ये 4 कहाँ चला गया ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा 25, 4 ऊपर चला गया तो कट जाएगा, 2 को इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक हो जाएगा √2 और नीचे आ जाएगा 425। ठीक है भाई, तो
25 डिवाइड करना है भाई, 60 16, इसको आप डिवाइड कर लो, जो आंसर आएगा यही होगा आंसर। ठीक है, थैंक यू।